बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सब ईमान की अच्छी सी हालत में होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी ज़िंदगी को दुख से निकाल कर खुशी में ले जाने का रास्ता है, अंधेरे से निकाल कर उजाले में पहुंचाने का रास्ता है, गहराइयों से निकाल कर बुलंदियों पर ले जाने का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार बंद दरवाजे खोलने के लिए बहुत मुजर्रब, दुआ को कबूल करवाने का ज़रिया है। इसके ज़रिए से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकल सकते हैं। जो इंसान इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर ले तो अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और गम और परेशानी से इसे निजात दे देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसका गुमान भी ना हो। आज हम किन चीज़ों के लिए परेशान हैं? हमारे पास सुकून नहीं, सुकून के लिए परेशान हैं। रिज़्क़ नहीं, घर नहीं, बरकत और इत्तेफाक नहीं, रिश्तों में एहतराम और मोहब्बत नहीं, शादी नहीं हो रही तो परेशान है, औलाद नहीं तो परेशान है, औलाद है तो भी परेशान है, जॉब या कारोबार नहीं इसके लिए परेशान है, बीमारी है और इसके लिए भी परेशान है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अल्लाह से बहुत ज़्यादा तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है जो मुसीबत तुम पर आती है वो महज तुम्हारे ही हाथों की कमाई है। और हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हमसे रोज़ जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं। हम तो हर वक्त ही गुनाह करते हैं। इसीलिए हमें शैतान नहीं बनना, हमें इब्लीस नहीं बनना, हमें आदम बनना है, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने झुक गए थे और इब्लीस अकड़ गया था। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें तो अल्लाह के सामने झुक जाना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है, आजिज़ी इख्तियार करनी है। अल्लाह को यही अदा तो बहुत पसंद है कि जब बंदा गुनाह करे इसके बाद अल्लाह से अपने गुनाहों का इकरार करे और अपनी माफ़ी मांगे। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपको वो कामयाबियाँ मिलेंगी जिसका आपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी ना होगा। आप खुशकिस्मतों में शुमार होंगे, रिश्तों में मोहब्बत पैदा होगी और आपकी राह में हायल रुकावटें खुद ही हटती चली जाएंगी। आज की इस्लामिक मिरेकल स्टोरी बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ अहादीस शेयर करना चाहूँगी। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको तुम्हारी बीमारी और दवा बतला दूँ? सुन लो, बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दुआ इस्तग़फ़ार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार आदमी जब गुनाह करता है तो गुनाह का स्याह धब्बा इसके दिल पर नमूदार हो जाता है। अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार करे तो इसका दिल साफ हो जाता है और अगर वो मज़ीद गुनाह करने लग जाए तो जंग में इजाफा हो जाता है, यहाँ तक कि जंग इसके दिल पर गालिब आ जाता है। बस यही वो जंग है जिसके बारे में फरमाने इलाही है कि हरगिज़ नहीं बल्कि इनके गुनाहों की वजह से इनके दिल जंग आलूदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक नज़े हालत ताई ना हो जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी की आखिरत की ज़िंदगी निहायत उम्दा है जिसने अपने आमाल में कसरत के साथ इस्तग़फ़ार लिखा हुआ पाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहता है वो गुनाह पर अड़ने वाला शुमार नहीं होता, अगर 4 दिन में 70 मर्तबा भी गुनाह करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुझ में कितनी ही बुराइयाँ क्यों ना हो। मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भर गुनाह के साथ भी मुझे इस हालत में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तो मैं भी ज़मीन पर मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूँगा, यानी भरपूर मग़फ़िरत कर दूँगा। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब लोग नेकी में शर्म करेंगे और बुराई में फ़ख्र करेंगे। इस वक्त हर तरह की आराम की चीज़ें मिलेंगी, घर घर में नाच गाना होगा, लोग मुख्तलिफ बीमारियों की परेशानी में मुब्तला होंगे, माँ और नौकरानी में कोई फ़र्क नहीं होगा, लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसा वक्त आए तो तुम बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना मुफीद होगा।
استغفار تو بہت سارے ہیں، جیسے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آپ کو جو استغفار آسان لگے وہ والا استغفار کریں، لیکن بہت زیادہ تعداد میں استغفار کریں۔ آپ بڑا نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا ہی سا استغفار پڑھیں۔ دیکھیں آپ کو جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اسے اپنے دل میں رکھ کر استغفار کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے بہت زیادہ تعداد میں استغفار پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے لیے کیسے راستے نکالتا ہے اور کیسے کیسے معجزے کرتا ہے۔ ایک بہن اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ رشتے کے لیے بہت پریشان تھی، ان کا رشتہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر انہیں کہیں سے استغفار کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر انہوں نے استغفار کثرت سے کرنا شروع کر دی، اور وہ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کرتی تھیں۔ انہوں نے 3 مہینے تک کثرت سے استغفار مسلسل جاری رکھا۔ اللہ نے کرم کر دیا اور ان کا نکاح ہو گیا، الحمدللہ۔ دیکھا آپ نے کہ 3 مہینے ہی پڑھا اور اللہ نے کیسا کرم کر دیا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ بھی کثرت سے استغفار کیجیے۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ان اسلامک میریکل سٹوریز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن ملے، آپ لوگ بھی اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں اور برکت حاصل کر سکیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کوئی میریکل کرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ذکر کریں تو دل کی گہرائیوں سے کریں، اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی میریکل ضرور کرے گا۔